Today on Sand Custom Grooves. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैंड कस्टम ग्राफ्स वंस अगेन। तो दोस्तों, हमारे आज के नए वीडियो में आप लोग रहने वाले दो बहुत ही आइकॉनिक जर्मन क्लासिक स्पोर्ट्स कार्स के कंपैरिजन। ऑफ कोर्स जो ये मॉडर्न स्पोर्ट्स कार्स नहीं है बल्कि क्लासिक स्पोर्ट्स कार है, पुराने जमाने की स्पोर्ट्स कार जो कि किसी जमाने में जर्मनी की शान हुआ करता था। सो ये कार है द आइकॉनिक पोर्श 356 बी कैब्रियोलेट एंड द मर्सिडीज-बेंज 300 SL। सो क्या उस कार को नहीं किया? ओके, तो कार पे आने ही वाला है 1, 2 and 3. Ta-da! The iconic Porsche 356 Big Cabriolet. ये देखिए, सो ये 124 स्केल की मॉडल है और इसे बी बुरैगो कंपनी ने बनाया था। इस कार में अभी तक कोई भी मॉडिफिकेशन डन नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये कार पहले से ही ऑलमोस्ट ठीक ही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और अभी वक्त होता है आप लोगों को मर्सिडीज दिखाने का। 1, 2 and 3. Ta-da! The iconic Mercedes-Benz 300 SL. So ये भी 124 स्केल की ही मॉडल है और इसे भी बी बुरैगो कंपनी ने ही बनाया था। हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन डन हुआ है, जिसके यहाँ पर आप लोगों को कुछ विंडो ट्रिम्स देखने को मिलेगा जो कि ओरिजिनल ही नहीं था, लेकिन उसके सिवाय ये दोनों मॉडल्स ही ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन में ही है। सो उससे पहले कि मैं इस कार के बारे में और बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, सो ये दोनों कार, ये दोनों कार मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी समय पहले दिखाया था। ये कार तकरीबन 2 साल ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे 2019 के बीच में खरीदा था और इसे मैंने 2019 के एकदम एंड में खरीदा था, बेसिकली 2020 के शुरू में खरीदा था। सो ये वाली मॉडल इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन ये वाली थोड़ी पुरानी हो चुका है। सो ये दोनों कार ही मैंने अलग अलग करके खरीदा था। ये वाली मॉडल जो कि एक्चुअली में मैंने अपनी एक शॉपिंग मॉल से खरीदा था, मेरी एक पास की एक शॉपिंग मॉल से खरीदा था, जबकि ये वाली मॉडल मैंने अमेजॉन से ऑर्डर दिया था। ये दोनों का प्राइस वैसे सेम ही था, 1395। हालांकि ये वाला मुझे थोड़ा कम में मिला था, क्योंकि अमेजॉन में थोड़ी डिस्काउंट मिलती है पर जाते हैं, लेकिन ये वाली कंप्लीट 1395 में ही मिला था। सो ये दोनों मॉडल सी बी बुरैगो की है और ये दोनों ही 124 स्केल की मॉडल है। बहुत ही हाईली डिटेल मॉडल है। इनकी प्राइस के हिसाब से ये दोनों कार ही काफ़ी ब्यूटीफुली डिटेल किया गया, आपको दिखते हैं ओरिजिनल कार्स की एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका है। यहाँ तक कि इंजन और इंटीरियर जैसे सी भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल किया गया है।
मैं अपने हर कार्स में मॉडिफिकेशन करता हूँ, लेकिन इन दोनों कार्स में मुझे मॉडिफिकेशन करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि ये दोनों कार पहले से ही इतनी खूबसूरत है कि इनमें और कोई मॉडिफिकेशन करने की भला सोच भी कैसे सकते हम। हालांकि कुछ चीज़ें इतनी डिटेल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को डोर पैनल्स में इतनी डिटेलिंग नहीं डन हुआ है, लेकिन उसके सिवाय ये दोनों मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से डिटेल किया गया है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों कार्स की कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ कि मर्सिडीज 300 SL और पोर्श 356 में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। वेल अगर आप इन दोनों कार्स को अच्छे से देखिए तो ये दोनों कार्स की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखती है। वैसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों वेल जर्मन कार्स है और एक ही समय की कार है, लेट 50s अर्ली 60s के समय की कार्स। और उस ज़माने में ज़्यादातर कार्स का बॉडी शेप कुछ ऐसा ही हुआ करता था। हालांकि मर्सिडीज वैसे फ्रंट इंजन है, जबकि पोर्श रियर इंजन है। वैसे भी पोर्श की ज़्यादातर मॉडल्स की रियर इंजन ही होती है, क्योंकि वैसे भी पोर्श वोक्सवैगन बीटल में बेचता है, पर आप जानते हैं। तो इसकी वजह से पोर्श में इंजन पीछे लगी होती है, जबकि मर्सिडीज में सामने है। लेकिन अगर स्टाइलिंग की बात करें तो सामने से दोनों कार ऑलमोस्ट सेम दिखती है। हालांकि पोर्श की साइज़ थोड़ी कम है, मर्सिडीज ज़्यादा बड़ी है, आपको देख सकते हैं। लेकिन पोर्श थोड़ा छोटा है, वेल छोटा नहीं है, बस थोड़ा लंबा कम है। लेकिन उसके सिवाय दोनों कार्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकली दिखती है। अगर सामने की की बात करें तो सामने से दोनों कार ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। हेडलाइट्स जो कि एकदम राउंड है, और साथ में विंडशील का जो शेप है वो दोनों कार्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से ये दोनों कार्स देखने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। अगर आप अच्छी तरह से कंपेयर करके देखिए फिर आपको पता चलेगा। ये देख रहे हैं विंडशील और हेडलाइट्स का ये वाला सेक्शन काफ़ी बहुत आइडेंटिकल दिखती है। मुझे जो दोनों कार से काफ़ी पसंद है, क्योंकि पर जाने कि मैं क्लासिक का एंथुसियास्ट हूँ, और क्लासिक कार के एंथुसियास्ट के लिए इनसे ज़्यादा और क्या हो सकता है। सो अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से वैसे दोनों कार इतनी आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन वैसे भी दोनों अलग अलग कंपनी की मॉडल्स है, तो इसीलिए एकदम सेम तो होगा ही नहीं। लेकिन बॉडी का शेप काफ़ी बहुत आइडेंटिकल है, आपको देख सकते हैं। हालांकि वेल अगर वैसे ये दोनों कार्स ज़्यादातर आइडेंटिकल वैसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी जो व्हील्स की डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। व्हील्स में यहाँ वैसे इस वाली कार के व्हील में मर्सिडीज की लोगो लगी हुई है, जबकि पोर्शे के व्हील में कोई लोगो नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप। सो यहाँ पोर्शे की वेल व्हील कवर में कोई भी मतलब लोगो नहीं है, लेकिन उसके सिवाय दोनों कार ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकली दिखती है। सो नेक्स्ट बार आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो रियर एंड से अगर देखिए तो पोर्शे ज़्यादा वेल राउंड नहीं है, लेकिन मर्सिडीज ज़्यादा राउंड है। और वैसे भी मर्सिडीज में इंजन तो पीछे नहीं है, तो इसकी वजह से पीछे वाले हिस्से में ट्रंक मिलती है, जबकि पोर्शे में पीछे ही इंजन लगी होती है। सो इसलिए ट्रंक बेसिकली सामने होता है। हालांकि ये दोनों कार्स की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कार्स है, क्योंकि एक समय की होने की वजह से और एक ही कंट्री के होने की वजह से इनमें काफ़ी मतलब सिमिलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, आपको देख सकते हैं। और ये दोनों ही एक्चुअली में क्लासिक स्पोर्ट्स कार्स ही है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी तरह से वेल डिटेल की गई है। मैं बाद में इन कार्स में और भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि ये सब डैशबोर्ड वाले हिस्से देख सकते हैं आप। वैसे ये सब स्पीडोमीटर जैसे चीज़ें तो ओरिजिनली है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी डोर पैनल्स में जो कुछ भी ये सब चीज़ें मैं इन्हें भी बाद में डिटेलिंग करने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये दोनों कार ओरिजिनली इतनी कूल है कि मुझे इनमें मॉडिफिकेशन करने का मन ही नहीं कर रहा है। और इन दोनों कार्स का जो स्टाइलिंग है वेल पुराने ज़माने की कार्स वाकई में आजकल की कार्स के हिसाब से मतलब काफ़ी स्पेशल था, आपको देख सकते हैं। आजकल के कार्स में क्रोम पार्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलती है। वैसे भी ज़्यादातर लोग उन्हें एक्सेसरीज के तौर पे लगाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्रोम पार्ट्स सभी कार्स में ओरिजिनली कंपनी से ही आता था। और उसी की वजह से पुरानी कार्स की जो स्टाइलिंग है वो नए कार्स के साथ कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। अगर आप आजकल की किसी नई पोर्श के साथ एक पुरानी 356 या फिर कोई ऐसी पुरानी 911 मॉडल को कंपेयर करके देखिए तो आप लोगों को पुराने मॉडल में ज़्यादा यूनिकनेस नजर आएगा। वेल मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल की कार्स ठीक नहीं है, लेकिन आजकल के कार्स वेल ज़्यादा मॉडर्न हो जाने की वजह से उनमें काफ़ी सारे क्लासिक फीचर्स हटा दिया जा चुका है, जिसकी वजह से आजकल की कार्स उतनी यूनिक नहीं दिखती है जितनी कि पुराने ज़माने की कार्स दिखती थी। मर्सिडीज बेंज 300 SL जो कि आज भी वेल प्रोडक्शन होती है, और इसे काफ़ी लोग AMG GT के नाम से भी जानते हैं। AMG GT जो कि एक्चुअली में वेल SLS का ही नया वर्जन है, पर आप जानते हैं। और SLS वैसे भी पुरानी 300 SL का ही एक मतलब एक नया प्रोटोटाइप है, क्योंकि ये गोल विंग डोर्स जिसकी वजह से ही ये कार्स काफ़ी पॉपुलर हो पाया था। ये डोर्स SLS में भी दिया गया था, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि SLS एक्चुअली में 300 SL का ही नया प्रोटोटाइप है। और अगर 356 की बात करें तो 356 को ही बाद में नाम बदल के 911 रखा गया था। सबसे पहले तो 901, उसके बाद 911। सो बेसिकली पोर्श 911 और पोर्श 356 दोनों सेम कार ही है। अगर आप पुराने ज़माने की मॉडल्स को कंपेयर करके देखें तो वो आजकल की कार्स के साथ भी काफ़ी सिमिलर दिखती है, क्योंकि 911 और 356 बेसिकली सेम कार है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन दोनों कार्स को भले भी इन्हें आप मॉडर्न कर दिया जा चुका है, लेकिन ऐसे कार्स की प्रोडक्शन आज भी होती है और ओरिजिनल स्टाइलिंग काफ़ी बहुत नज़र आता है। और वो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने कार्स को उतना चेंज नहीं कर दिया जितना कि
वेल ज़्यादा लोग कर देते हैं। कार्स का स्टाइलिंग वाकई में कमाल की और मेरी पर्सनल फेवरेट है। वैसे भी मैं क्लासिक कार्स की काफ़ी फ़ैन हूँ, आप जानते हैं, और मेरे लिए इन कार से ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो चलेगा आपके लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं मतलब को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टम कार्स, यूनिक कार्स और ऐसे कार कंपैरिजन वाली वीडियोस दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel. Also click the bell icon so you will get notifications every day. And thank you very much for watching my video and have a nice day.